संस्कारधानी जबलपुर से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया, जिसमें नर्मदा आरती से लेकर हनुमान और हिंदुत्व तक सब कुछ नजर आया। तो बीजेपी ने इसे चुनावी हिंदू से लेकर चुनावी छलावा तक बताया है। महाकौशल के मंच पर क्या कुछ सियासत देखने को मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। 101 ब्राह्मणों के साथ पूजन अर्चन, प्रियंका ने की मां नर्मदा की आरती, भगवा में दिखी संस्कार धानी। अमूमन ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में नजर आती हैं, लेकिन कुछ इसी राह पर अब कांग्रेस भी चलती नजर आ रही है। संस्कारधानी जबलपुर में जब प्रियंका गांधी चुनावी सभा करने आई तो पूरा शहर भगवा रंग, हनुमान और हिंदुत्व से पटा था। प्रियंका ने करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। जब प्रियंका भाषण देने आई तो उसमें भी संस्कार और संस्कृति की बात उठाई। प्रियंका बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर हमलावर हुई तो सरकार बनने पर 5 गारंटी देने से भी नहीं चूकी। वहीं कमलनाथ फिर से ये कहते नजर आए कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी। मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। प्रियंका के जबलपुर में शंखनाद करने को लेकर सियासी हलकों में पहले से ही सुगबुगाहट तेज थी। इसे महाकौशल के समीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा था। तो बीजेपी ने भी इसमें एंट्री ले ली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया तो विश्वास सारंग ने इसे चुनावी छलावा। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। जाहिर है कि बीजेपी की पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है ताकि वो सभी वर्गों को साध सके। कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि 2023 और 2024 का चुनाव बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एक तरफ मंच पर प्रियंका गांधी थी तो नीचे भीड़ में राहुल गांधी लोगों का ध्यान खींच रहे थे। चौंक गए ना आप, लेकिन नजारा कुछ ऐसा ही था। दरअसल प्रियंका गांधी की सभा में राहुल गांधी के हमशक्ल भी पहुंचे थे। भोपाल से जबलपुर आए राकेश कुशवाहा भारत जोड़ो यात्रा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राहुल गांधी जैसा लुक बना लिया। दाढ़ी और सफेद टी शर्ट में पहुंचे राकेश को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही थी और लोग सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जबलपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी की संवेदनशीलता भी देखने को मिली। प्रियंका गांधी जब रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची, इस दौरान भीड़ में एक शख्स जमीन पर गिर गया। प्रियंका गांधी तत्काल उसकी मदद के लिए आगे आई और उसका जूता उठाकर दिया।
पिछले दिनों इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के 2 गुटों में विवाद के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने नगर अध्यक्ष के साथ मारपीट करने पर प्रदेश मंत्री और विधायक के भतीजे शुभेंद्र गौड़ को युवा मोर्चा के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य नयन सोनी को भी पद से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इंदौर के एक ढाबे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ और शहर अध्यक्ष के बीच प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के सामने मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद मोर्चा ने शुभेंद्र गौड़ को नोटिस जारी किया था, लेकिन संतुष्टपूर्ण जवाब न मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया है। बता दें कि शुभेंद्र गौड़ विधायक मालिनी गौड़ के भतीजे हैं और बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्यरत थे। दिग्विजय सिंह ने रविवार को प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत से जीत का दावा किया, तो अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को दिन में हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के नेता देश में संकट के समय दिखाई नहीं देते। चुनाव का समय है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का उड़न खटोला उड़ने लगा है। इसके साथ ही कांग्रेस के सीटों पर सर्वे को लेकर कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। दिग्विजय सिंह जी के आप लगातार बयान देते देखते जाइए, हमेशा उन्होंने यही कहा है, दिन में हसीन सपने देखने से किसने रोका है? आप बताइए, बहुमत आएगा किस आधार पे? जब कोरोना काल में संकट आया तब कांग्रेस के नेता दिखे नहीं, जब बाढ़ आई तब नेता दिखे नहीं, जब जब कोई संकट का समय आया तब तो ना तो दिग्विजय सिंह जी दिखे ना कमलनाथ जी दिखे। अब जब चुनाव की बारी आ गई तो उड़न खटोला उड़ रहा है। ये कांग्रेस कोई अपना सर्वे करे और उससे प्रचारित करे, वाल मैं कहने लगूंगा मेरी तो 300 सीटें आ रही हैं, तो मुझे कौन रोक रहा है? मैं कह रहा हूं ये मेरा सर्वे, तो ये सर्वे दिग्विजय सिंह का है, कोई सर्वे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। सियासी कड़वाहट और दाव पेच के बीच अब सियासत की एक अलहदा और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि यहाँ नेता अभी महज 6 साल का ही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 6 साल के पोते सहस्त्रजय सिंह का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना की राघवगढ़ सीट से विधायक जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्रजय सिंह की स्पीच का वीडियो दादा दिग्विजय सिंह ने खुद ट्वीट किया है। पोते के भाषण का वीडियो ट्वीट कर दिग्विजय ने लिखा कि मेरा पोता सहस्त्रजय पिता और दादा से भी आगे निकल गया। इस उम्र में हमने कभी भाषण देने का सोचा भी नहीं था। हे प्रभु, मेरे पोते को नजर न लगे। बता दें कि जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्रजय सिंह, जिनकी उम्र महज अभी 6 साल है, जिसे माइक पकड़कर भाषण देते देख मौजूद सभी लोग चौंक गए। आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने, मेरा दूसरा वाला। ये मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 प्रोग्राम में जा रहा हूँ और आज ये पहले मेरा है और शाम को 5 बजे दूसरा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी पॉलिटिकल खबरें और फ्लैशबैक में मुलाकात करिए कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी के फेस को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो अब उसके कोर इशू यानी कि हिंदुत्व को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया कि आखिर अब बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दों में शामिल हिंदुत्व अब उसके हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। भगवान राम और गाय गौठान के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीड ले रही है, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी से पूछ लिया कि आखिर किन मुद्दों पर अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कह दिया कि भगवान को हाईजैक करने का काम बीजेपी आरएसएस ने किया।
कांग्रेस के अब एकर्मा से अब गाय भी छीन गए, कर्मा से राम भी छीन गए। अब गाय के नाम से वोट नहीं मांग सका, राम के नाम से वोट नहीं मांग सका, कृष्ण के नाम से वोट नहीं मांग सका। कहा कि राम मंदिर पर्यटन पर्वत भी बना दें, तो हर शहर में कृष्ण कुंज भी बना दें, और गौ माता पर गौठान शहर में भी गांव में खुल गए। अब वो मतलब यही मुद्दा है धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, एक हमला जवाब देने लगे। भगवान को हाईजैक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने किया, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि भगवान का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। और इनकी जो विचारधारा है उसके विपरीत लोगों ने हिमाचल में भी वोट दिया, कर्नाटक में भी वोट दिया, और अब आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी यही हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसान से लेकर भगवान तक हर मुद्दे पर बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है। तो बीजेपी ने भी अपना मुद्दा हाईजैक होता देख तुरंत पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भगवान राम बीजेपी के लिए कभी सियासी मुद्दा नहीं रहे। तो सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए भगवान का नाम ले रही है। भगवान राम का मुद्दा ये हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं। चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, इतने मुद्दे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। एक भी उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। हम तो हाईलाइट हैं और उन्हीं के आधार पर जो है वो हमारे संस्कार और श्रद्धा कायम है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जो है वो बेमन से चुनाव के कारण जो है वो भगवान का नाम ले रही है। इनके राहुल जी जो है जब चुनाव आता है जनोई पहन लेते हैं। भले ही बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बताने से इनकार कर रही हो, लेकिन राम और हिंदुत्व के मुद्दों का कांग्रेस के हाथ में जाना बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस को इससे कितना लाभ होगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनावी साल में बीजेपी ने अब टिफिन बैठक शुरू कर दी है, जिसके जरिए नेता कार्यकर्ताओं में सामंजस्य और संवाद के प्राण फूके जा सके। लेकिन कांग्रेस इस पर हमलावर है और कह रही है कि बीजेपी 15 साल काम कर लेती तो टिफिन खाने का दिखावा नहीं करना पड़ता। क्या है पूरी सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। पार्टी में कसावट और मैदानी रणनीति मजबूत करने के लिए रायपुर के धरसींवा विधानसभा में टिफिन बैठक हुई, जिसमें नेता कार्यकर्ताओं ने लंच शेयर किया। इस टिफिन बैठक में सामंजस्य के साथ मैदानी रणनीति पर भी बात हुई। वहीं इस टिफिन बैठक को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 15 साल काम कर लेती तो टिफिन खाने का दिखावा नहीं करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स सत्ता में रहते कर लेती तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हसरा हुआ रहता। समय रहते कर लिए होते तो शायद कुछ भला होता भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं दिखता। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ऐसे प्रोग्राम के जरिए एकजुटता के जतन में लगी हो। बीजेपी पहले भात पर बात जैसे अभियान चला चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को मन मुताबिक सफलता नहीं मिली। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने पूछा कि हमारी टिफिन बैठक से कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। निश्चित रूप से जब एक साथ भोजन करते हैं तो आपस में जो बातचीत होती है और उसका बड़ा महत्व होता है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस सरकार के लिए आक्रोश है, तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हालांकि चुनावी साल में लंच का मंच क्या कमाल दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासत की आंच पर बयानों के तड़के खूब लगेंगे, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
बस्तर के एक सप्ताह के दौरे के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर हैं। इस बार भी माथुर 5 दिनों तक प्रदेश का दौरा करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। ओम माथुर के दौरे से जहां बीजेपी उत्साहित है तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर तंज कस रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर बीजेपी संगठन में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरे के बाद ओम माथुर फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। ओम माथुर की सक्रियता से बीजेपी में उत्साह है और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे बीजेपी न केवल मजबूत हो रही है बल्कि कार्यकर्ता भी उत्साह के साथ मैदान में उतर रहे हैं। माननीय ओम माथुर जी हम सब के लिए, क्योंकि पूरे देश में उनका एक अलग पहचान है, बहुत कद्दावर नेता है और हमारे छत्तीसगढ़ का हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व तो हम लोगों के प्रभारी हैं और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं का एक उत्साह में वृद्धि होती है। हमारे कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ में काम करने का जोश पाते हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ में दौरे से एक जो ऊर्जा का संचार होगा वो माननीय ओम माथुर जी के प्रवास के कारण हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ओम माथुर चुके हुए नेता हैं। उनके यहां आने के बाद बीजेपी में एकजुटता नहीं बल्कि गुट बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने आ रहे थे, उनके आने के बाद में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बिखराव बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैसे भी विपक्ष में आने के बाद भाजपा की स्थिति ये थी कि इनके उस समय सिर्फ 15 विधायक थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय, जिसमें 9 लोग नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर ओम माथुर चूके हुए नेता हैं, उनके भरोसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं होने वाला है। नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। ओम माथुर भी बीजेपी की जीत के इरादे से प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ये दौरे कितना असर दिखाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत तो गर्म हो ही रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब बात करेंगे इलेक्शन फ्लैशबैक की। इलेक्शन फ्लैशबैक में आज हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बेबाक नेताओं में शुमार हैं। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से खास मुलाकात में प्रमोद कृष्णम ने बेबाकी से जवाब दिए। साथ ही बातों में ये भी बताया कि क्यों उन्होंने लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। साथ ही जीवन पर लिखी एक कविता भी सुनाई। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक पल चुनौती है जी, और प्रत्येक पल संघर्ष है जी, प्रत्येक पल महाभारत है। सत्य और असत्य का युद्ध हमेशा से चलता है जी, बाहर भी चलता है, भीतर भी चलता है। तो हम लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जी। तो ये चुनौतियां तो रोज हमें झेलनी पड़ती हैं। मुझे जब प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आपको लखनऊ से चुनाव लड़ना है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ना ही है। तो फिर मैंने कहा फिर सोचना क्या है, पूछना क्या है। मैं लखनऊ चला गया जी। मैं अपनी लिखी दो चार पंक्तियां आपको सुना देता हूँ जो मैंने जीवन पे लिखी जी, कि जीवन क्या है। किसी ने कहा कि भाई जीवन एक संघर्ष है, किसी ने कहा जीवन एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, किसी ने कहा जीवन एक खेल है। मैं उसको थोड़ा इस रूप में लेता हूँ कि आना जाना खोना पाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना बाना। रोज जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल हर आदमी ये काम करता है जी, रोज बुनता है, रोज बुनता है कि आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना बाना। दुनिया एक तमाशा प्यारे, इस मेले में खोना जाना, आना जाना खोना पाना। मंदिर मस्जिद और शिवाला,
मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला। जी। मंदिर मस्जिद और शिवाला, किसने किस पर डाका डाला। बच्चों की मुस्कान का सदका, ये रखी तेरी कंठी माला। मंदिर मस्जिद और शिवाला। और इसी के साथ तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।